भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। इसमें निजराधिकार चल रहा है। अब तक निजराधिकार में 193 से 200 तक की गाथा, मतलब आध गाथा चली। 193 गाथा में द्रव्य निजरा का क्या स्वरूप है, ज्ञानी को कैसे द्रव्य निजरा होती है, उसकी बात बताई। 194 में भाव निजरा का स्वरूप बताया। 195 में ज्ञान का सामर्थ्य बताया, ज्ञानी के पास ज्ञान का सामर्थ्य है, उसकी चर्चा की। 196 में वैराग्य का सामर्थ्य बताया। उसके बाद में एक गाथा आई 197, उसमें ज्ञान और वैराग्य का सामर्थ्य किस प्रकार से होता है ज्ञानी को, उसका दृष्टांत दिया, वैद्य जी वगैरह का। और जो मदिरा पीता है उसका दृष्टांत देके ज्ञान वैराग्य का सामर्थ्य बताया। उसके बाद दो गाथाई 198, उसमें सम्यक दृष्टि सामान्य रूप से स्वपर को किस रीति से जानता है। और 199 में ये चीज आई कि सम्यक दृष्टि विशेष रूप से स्वपर को कैसे जानता है। और जो अंत में चली थी 200 नंबर की गाथा, उसमें ये तय किया था कि सम्यक दृष्टि ज्ञान वैराग्य से संपन्न होता है। यहाँ तक तो अपनी आठ गाथा में इतनी बात तो चली है। आज 201 202 दो गाथा चलेगी। इसमें अध्यात्म अपेक्षा से शुद्ध नई को प्रदान करके, द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके ये बता रहे हैं कि रागी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण बताते। उसके लिए कुनकुन आचार्य ने दो गाथा लिखी। उनका कहना मतलब ये है, मतलब आध्यात्मिक सिद्धांत तो ऐसा होता है कि सम्यक दृष्टि जीव को राग होता नहीं है। तो जो रागी होता है वो सम्यक दृष्टि नहीं होता है। वो बात को यहाँ पे तय करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो अपने वो दो गाथा है, वो दो गाथा का पाठ करेंगे अपने। मैंने वो भेजा है व्हाट्सएप, उसमें भी मैंने दिया है। 201 नंबर की गाथा है। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वह सर्वयागम धर भले ही जानता नहीं आत्म को। 202 नंबर की गाथा। नहीं जानता जह आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता, वह क्यों ही होय सुदृष्टि जो, जीव अजीव को नहीं जानता। तो देखिए, ये गाथा में क्या कह रहे हैं। पहली गाथा में ये कह रहे हैं कि जिन जीवों के परमाणु मात्र भी, लेस मात्र भी रागादिक वर्तते हैं, वे जीव भले समस्त आगम के पाठी होते हैं, फिर भी वो आत्मा को नहीं जानते। एक तो पहली गाथा में ये बात कही। दूसरी गाथा में ये बात कही कि जब वो आत्मा को नहीं जानते तो वो अनात्मा को भी नहीं जानते। इस प्रकार आत्मा यानी जीव, अनात्मा यानी अजीव, तो वो जीव अजीव दोनों को नहीं जानते, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। ये प्रश्न के मतलब वो उनको कहना है कि वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। तो देखो इसमें क्या कहना है कि परमाणु मात्र भी रागादि वर्तते हैं। तो उसमें ये कहना है, यहाँ जो राग वर्तते हैं वो राग अज्ञान में ही राग लेना है। ज्ञानी को राग होता है, लेकिन साथ में अज्ञान में भाव नहीं होता, ज्ञान में भाव होता है। तो यहाँ जो रागादि भाव जिसको वर्तते हैं, वो भले सर्व आगम का ज्ञान है उसको, लेकिन वो सम्यक दृष्टि, वो आत्मा को नहीं जानते, मतलब वो सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा कहना है। तो यहाँ ये कहना है रागादि अनुमात्र भी, अज्ञान सहित का अनुमात्र भी, लेश मात्र भी रागादि है, वो आत्मा को नहीं जानता, इसके लिए वो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो यहाँ पे दो पॉइंट ऐसे है जो जो चर्चा इसके लिए करनी जरूरी है। कि एक पॉइंट तो ये है कि सर्व आगम को जानता है भले, लेकिन वो सम्यक दृष्टि नहीं है अगर उसके पास अज्ञान सहित रागादि भाव है तो इसमें से ये प्रश्न निकलता है कि सर्व आगम को जानना यानी द्वादशांग को जानना।
और जो द्वादशांग को जानता है वो तो शुद्ध केवली होता है, और वो सम्यक दृष्टि नहीं होवे, वो बात तो आती नहीं है। वो ऐसा हो नहीं सकता कि शुद्ध केवली होए और सम्यक दृष्टि नहीं हो। और ये कहा कि लेस मात्र भी रागादि वर्ते है, तो मुनिराजों को भी राग तो देखने में आता है। 10वें गुणस्थान तक राग तो देखने में आता है, और सम्यक दर्शन तो चौथे गुणस्थान से शुरू होता है। तो चौथे से 10वें तक राग का सद्भाव तो रहता है, फिर वो सम्यक दृष्टि कैसे नहीं हो सकता। मतलब ये पॉइंट चर्चा के योग्य है, मतलब ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन जरूरी है, इसका स्पष्टीकरण जरूरी है। तो देखो, कुनकुन आचार्य ने तो ऐसी अर्थगर्भित बात कही, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य देव ने आत्मख्याति टीका लिखी, उसमें ये देव 2 पॉइंट को ध्यान में रख के उसकी टीका लिखी। उसमें ये इसका स्पष्टीकरण हो जाता है कि देखो, जिसको उन्होंने सीधा यही कहा कि जिसके अज्ञान में रागादि भाव का लेस मात्र भी सद्भाव है, तो खाली रागादि नहीं लिखा, साथ में अज्ञान में रागादि लिख दिया। एक तो ये बात महत्व की है। फिर कहा कि वह भले ही शुद्ध केवली कल्प अथवा शुद्ध केवली के समान हो, तो यहाँ भी चौखट आ गया। यहाँ शुद्ध केवली की बात नहीं है, उसको शुद्ध केवली कल्प कहा अथवा शुद्ध केवली के समान कहा। मतलब ये कहना चाहते हैं, अगर राग के साथ में अज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, फिर उसको काफी शास्त्र का ज्ञान है, बहुत शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है, ये कहना है। तो इसके लिए ऐसा शब्द यूज किया कि वो मतलब सर्व आगम धर, यानी सर्व आगम का जानकार है। वहां कहने का मतलब है, जैसे ज्ञानी पुरुषों को आगम का ज्ञान होता है, ऐसे भले उसको शास्त्र का ज्ञान हो गया है, लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं है, अज्ञान सहित ना रागादि भाव है, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अ, जो रागादि भाव लेस मात्र कहा, इसका आशय अज्ञान में कहा, तो उसमें मिथ्यात्व के साथ होने वाले रागादि भाव आ जाते हैं। अगर उसको रागादि भाव के साथ मिथ्यात्व है, तो फिर उसको सम्यक दृष्टि होने का प्रश्न नहीं है। तो वो आत्मा को नहीं जानता, जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को नहीं जानता, तो जो आत्मा अनात्मा को नहीं जानता वो जीव अजीव को नहीं जानता, फिर वो सम्यक दृष्टि होने का प्रश्न नहीं है। तो यही कुनकुन आचार्य देव को बताना है। मतलब यहाँ कहने का मतलब यह है, क्षयोक्षम कितना भी बढ़ाओ, बाहर के क्षयोक्षम की बात नहीं है। यहाँ अपनी जो द्रव्य शुद्ध है, द्वादशांग गिनवाणी है, 12 अंग 14 है, मतलब उसका कितना भी ज्ञान बढ़ाओ, क्षयोक्षम बढ़ाओ, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक आप सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है। ऐसा इसमें से भाव निकलता है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहेब ने भी इस बात को थोड़ा अपनी भाषा में स्पष्टीकरण किया है। जो भावार्थ लिखा हुआ है, जो पेज भेजे, उसमें पहले गाथा है, फिर गाथार्थ है, फिर अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका है, फिर नीचे भावार्थ है, वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब का भावार्थ है। तो देखो, उन्होंने इसको अधिक स्पष्ट करते हुए ऐसा कहा, यहाँ राग शब्द लिखा है, मतलब अनुमात्र भी राग लिखा, तो वहां अज्ञान में राग देशमुख कहा है। उन्होंने भी यही खुलासा किया कि खाली राग नहीं लेना है, अज्ञान में राग, और राग के साथ में द्वेष मोह सब कुछ ले सकते हैं, राग के साथ में जितने जितनी कसा है सब ले सकते हैं। और अज्ञान में का अर्थ किया मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से हुए राग आदि। सम्यक दृष्टि को राग आदि होते हैं, लेकिन मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सहित नहीं होते हैं। तो अज्ञान में कहने से मतलब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय के सहित के राग आदि है, वो समझना चाहिए। यहाँ मिथ्यात्व के बिना जो चारित्र मोह का राग रहता है, वो राग यहाँ नहीं लेना है। यहाँ दर्शन मोह के साथ में जो राग होता है, वो राग लेना है। क्योंकि जो अविरति सम्यक दृष्टि होता है, चौथे गुण स्थान में होता है, उसको मिथ्यात्व सहित राग नहीं होता, उसको मिथ्यात्व से रहित, अनंतानुबंधी से रहित चारित्र मोह का राग रहता है। मतलब उसको अप्रत्याख्यान का राग का उदय रहता है। तो एक तो नंबर ये लिया। दूसरे में सम्यक दृष्टि जो राग होता है, वो कर्म के उदय से हुए है, तो उसको सम्यक दृष्टि राग को रोग समान जानता है।
इसके लिए उसका राग है वो ईश्वर नहीं लिया। तीसरी बात, जितना भी राग होता है उसको रोग जानता है तो उसको मिटाना भी चाहता है। मतलब उसको राग तो है लेकिन राग के प्रति राग नहीं है, राग के प्रति उसको प्रीति नहीं है। और सम्यक दृष्टि का राग है, वो लेस मात्र भी राग है फिर भी उसको राग का लेस मात्र भी सद्भाव नहीं कहा है। इसका कारण ये है कि सम्यक दृष्टि को एक तो अशुभ राग अत्यंत गौण होता है, और जो शुभ राग रहता है वो भी उसे अच्छा नहीं लगता, उसको भला नहीं लगता है। इसके लिए शुभ राग के प्रति भी वो राग नहीं करता है। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये निकला कि राग का स्वामित्व ज्ञानी को नहीं होता है, इसीलिए ज्ञानी को लेश मात्र भी राग नहीं है ऐसा कहा। जबकि देखे तो चारित्रमों का जब तक उदय होता है तब तक सम्यक दृष्टि जीव को राग रहता है, फिर भी उसको लेश मात्र भी राग नहीं है ऐसा कहने में आता है। तो ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ कोई अज्ञानी जीव है जो आत्मा को नहीं जानता है, और वो मतलब लेश मात्र भी राग आदि करे, मतलब राग के साथ एकत्व करे, राग का स्वामी बने, फिर भले वो कितने भी शास्त्र को पढ़ चुका हो, बाह्य में द्रव्यलिंग मुनि दीक्षा भी धारण की हो, जिनेश्वरी दीक्षा भी धारण की हो, मुनिराज जैसा व्यवहार चारित्र का भी पालन करे, व्रतादि का भी पालन करे, लेकिन उसने अपने आत्मा को नहीं जाना है। और कर्म के उदय में जो जो राग होता है उसको उसने अच्छा मान के रखा है, भला मान के रखता है, अपने लाभ का कारण मान के रखा है, मतलब उससे मेरे को मोक्ष होएगा ऐसा माना है। तो इसके लिए उसको वो सम्यक दृष्टि होने का प्रश्न नहीं है। उसके लिए कहा उसको लेस मात्र भी राग होता है, मतलब राग के प्रति प्रेम होता है, तब तक सम्यक दर्शन होने का सवाल नहीं होता है। तो ये सब चीजें है थोड़ी बहुत उसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझनी जरूरी है। इसको और स्पष्ट करने के लिए जैशन आचार्य देव जो हुए, उन्होंने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी। उनकी टीका में उन्होंने प्रश्न उत्तर के रूप में ये बात को और स्पष्ट करने की चौखट की है कि ज्ञानी को तो राग दिखता है फिर भी उसको राग नहीं है ऐसा क्यों कहने में आता है। ये सब बातें उन्होंने चर्चा में ली है। तो देखो उन्होंने पहला प्रश्न ऐसा रखा है कि यहाँ ऐसा कहा गया है कि रागी सम्यक दृष्टि नहीं होते। तो उसके बारे में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती और पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों की बात करें, मतलब सम्यक दृष्टि जीव है दोनों, उनकी बात करें, ऐसे तीर्थंकर देव है, भरत चक्रवर्ती से सगर चक्रवर्ती थे आदि जो 12 चक्रवर्ती हुए, बलभद्र हुए, 9 बलभद्र हुए, पांडव 5 पांडव हुए, वो जब कुमार अवस्था में थे तो वो सम्यक दृष्टि नहीं थे ऐसा प्रश्न कहा। ऐसा प्रश्न क्यों करना पड़ा कि आपने तो ऐसा कहा कि अणु मात्र भी राग होता है उसको सम्यक दर्शन नहीं होता, और ये सब सलाका पुरुष देखते हैं, तो जब कुमार अवस्था होती है तो उनको तो राग देखने में आता है, तो फिर इसका मतलब तो ये सम्यक दृष्टि नहीं है ऐसा अर्थ निकलता है, ऐसा प्रश्न है। तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखो मिथ्या दृष्टि को भी राग है, ये सम्यक दृष्टि चौथे पांचवें गुण स्थान में भी राग है। राग तो दोनों के है, लेकिन दोनों को एक सरीखा राग दिखता हो बाहर से, लेकिन राग से जो बंध होता है वो बंध में बहुत फर्क पड़ता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को जो बंध होता है, मतलब 43 कर्म प्रकृति का बंध होता है, वो बंध राग होते हुए भी सम्यक दृष्टि को नहीं होता। वो भले सराग सम्यक दृष्टि है, मतलब वो सम्यक दर्शन राग सहित सम्यक दर्शन है, फिर भी उसको ऐसा बंध नहीं होता। इसके लिए उसको ऐसा कहा जाता है राग होते हुए भी उसको राग नहीं है। तो ऐसा प्रश्न हुए कि भाई ये क्या किस प्रकार से उनको बंध नहीं होता होगा, उसको थोड़ा स्पष्ट करके बताओ, ऐसा प्रश्न दूसरा है। तो उसका उत्तर देते हैं कि देखो चतुर्गुण स्थानवर्ती जो जीव होता है वो जीवों को अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ जो मिथ्यात्व के उदय में होते हैं वो पाषाण रेखा के समान होते हैं। तो
तो ऐसे राग आदि का वो चतुर्गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को अभाव होता है। इसके लिए वो चतुर्गुण स्थान को सराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। जो पाषाण की रेखा समान राग होता है, मतलब अनंत अनुमति क्रोधमान मायालोभ जो मिथ्यात्व के साथ में होता है, ऐसा राग उसको नहीं है। इसके लिए उसको सम्यक दृष्टि तो कहा, सराग भी कहा क्योंकि राग भी है, इसके लिए उसको समाज सराग सम्यक दृष्टि कहा। और पंचम गुण स्थान वर्ती जो जीव होता है, उसको अप्रत्याखानावन्य क्रोध मान माया और लोभ के उदय में आने होने वाले भूमि रेखा के समान रागादि का अभाव होने से पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को भी सराग सम्यक दृष्टि कहा जाता है। ये बात पहले आ चुकी है, उसकी अपने आगे चौपट हो चुकी है। मतलब दोनों को राग होते हुए भी दोनों को सम्यक दृष्टि मानना पड़ेगा, वो बात आगे अपने सिद्ध की हुई है। देखो फिर भी एक और भी बात है उसमें कि इस ग्रंथ में पंचम गुण स्थान के आगे के जो गुण स्थान है, मतलब मुनिराज के जो गुण स्थान है, वो वितराग सम्यक दृष्टियों के गुण स्थान है, उनकी अपेक्षा फिर भी इसमें मुख्य है। और सराग सम्यक दृष्टियों की जो अपेक्षा है वो इसमें गौण रूप से है। तो ये सर्वत्र जहाँ ये सब बात चलेगी तो वहां ऐसे जान लेना चाहिए कि मुख्य रूप से तो जो वितराग सम्यक दृष्टि होते हैं उनको राग नहीं है ऐसा कहने में आता है। और जो सराग सम्यक दृष्टि होती है उसको राग है फिर भी राग नहीं है ऐसा यहाँ पे कहने में आता है। क्यों कहने में आता है वो बात अपने यहाँ पे खुलासा हो गया। तो देखो, कुनकुन आचार्य देव की बात अमृत चंद्र आचार्य देव ने स्पष्ट की, जयसेन आचार्य देव ने स्पष्ट की, पंडित जयचंद जी साबड़ा साहब ने भी स्पष्ट की। उसके ऊपर पूज्य कांजी स्वामी उसके ऊपर थोड़ा अपनी भाषा में उसको समझा लेते हैं कि देखो, ये दो गाथा में कहते हैं कि जिससे रागादि अज्ञान में भावों का लेस मात्र भी सद्भाव होता है, अर्थात जिसे अंश मात्र भी राग राग नहीं खाली राग की रुचि है, वह चाहे शुद्ध केवड़ी की भांति क्षयोक्षम ज्ञान का धनी हो। मतलब जो शुद्ध ज्ञान है उत्कृष्ट उसकी जो हद होती है वो शुद्ध केवली के पास होती है। मतलब वो मैक्सिमम जो रेंज है वो शुद्ध केवली के पास होती है। तो इतना तो नहीं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं उसको बारंग चौथ पूर्व का ज्ञान होता है। अज्ञानी जीव को अज्ञारंग नव पूर्व का ज्ञान वहां तक हो सकता है। मतलब वो बहुत बड़ा विषय है, अज्ञारंग नव पूर्व यानी ये बहुत बड़ी बात है क्षयुक्षम के लिए। तो इतना ज्ञान होते हुए भी वो अज्ञानी है, क्योंकि कांची स्वामी कहते हैं कि मूल पाठ में ही लिखा है सर्व आगम धरोवी, अथवा इसका अर्थ है वो भले सर्व आगम धर भले हो लेकिन वो जानता नहीं आत्मा को। मतलब जो आत्मा को नहीं जानता है फिर भले कितना भी क्षयोक्षम हो, लेकिन वो उसको सम्यक दृष्टि कहा नहीं जाता, वो अज्ञानी है। क्योंकि उसको आगम तो बहुत जानता है क्षयोक्षम में, लेकिन अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो राग कहा है वो मिथ्यात्व सहित अनंतता बंधुई वाला राग को ही यहाँ पे राग गिना गया है। मतलब भगवान की भक्ति से मुक्ति होना जो मानते हैं कि भक्ति करो पूजा करो तप करो वो सब राग के भाव है, उससे जो मुक्ति मानते हैं। मतलब भक्ति के राग से मुक्ति मानते हैं, पूजा के राग से मुक्ति मानते हैं, लेकिन अपने आत्मा को नहीं जानते हैं। तो वो आत्मा का अस्तित्व का स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो ऐसे जीव को यहाँ पे लिया है कि वो सम्यक दृष्टि होने का उसको प्रश्न नहीं है। क्योंकि राग है लेकिन राग से बिन अपनी आत्मा को वो जानते नहीं है, और आत्मा को जाने बिना किसी को सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता नहीं है। तो सम्यक दर्शन किसे होएगा राग होते हुए भी? राग से बिन अपना त्रिकाली शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करता है जो जीव, उसका स्वाद लेता है, मतलब उसका वितरागता का वेदन करता है, तो वो जीव की राग की रुचि अवश्य छूटती है। और राग की रुचि छूटती है तो उसके अपने आत्मा की अंतर्दृष्टि होती है, तो उसको आत्मा का ज्ञान और आत्मा का आनंद का स्वाद आता है। फिर उसको जो राग आता है वो चारित्र मोह के वश उदय वश राग थोड़ा बहुत आता है, लेकिन वो राग को यहाँ गिनने में आता नहीं है। क्योंकि मुख्य जो पाप है
मुख्य जो बंध का कारण है वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ही होता है। तो चौथे गुणस्थान वाले, पांचवें गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं, उनको चारित्र मोह के उदय संबंधी तो राग होता है, लेकिन साथ में उसको आत्मा का ज्ञान भी होता है। तो ज्ञानी है, तो ज्ञानी है, तो वो राग को अपने पने भाषित, उसको राग अपने पने भाषित नहीं होता है। वो राग में उसको किंचित भी स्वामीपना नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव को व्रत नियम संबंधी किंचित राग आता है, परंतु वो राग, वह राग उसको आग समान फीलिंग होता है और वो राग को नाश करने का निरंतर उपाय करता है। मतलब ज्ञानी को राग के प्रति प्रीति नहीं होती है, लेकिन जब तक पूर्ण वितरागता नहीं होती, परमात्मा दशा प्रकट नहीं होती, तब तक ज्ञानी के अनेक प्रकार के विकल्प उड़ते रहते हैं। उसको व्यवहार या राग कहने में आता है। तो उसके जीवन में राग होते हुए भी तीन प्रकार की मुख्य रूप से विशेषता देखने में आती है। उसको राग होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि राग को रोग समान जानकर उसको मिटाने का उपाय करता है। नंबर टू, वो राग का नाश करना चाहता है, तो अपने स्वभाव का अवलंबन लेके राग का नाश करता जाता है। और तीसरी बात, उसको राग तो होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता, राग के प्रति उसको प्रीति नहीं होती। इतनी विशेषता तो राग के प्रति ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव को होती है। तो अब कहते हैं कि जिसे आत्मज्ञान हुआ या सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसको जब तक वितराग भाव प्रकट नहीं होता, निर्विकल्प स्थिरता नहीं आती, तब तक उसको राग तो उत्पन्न होता है। लेकिन उस राग को वह जीव भला नहीं मानता है, हितकारी नहीं मानता है। वो जानता है कि मेरे आत्मा के आश्रय से ही मेरा मोक्ष मार्ग है, और जितना मैं आत्मा के आश्रय लेके लीनता स्थिरता करूंगा, इतना मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा, मेरी वितरागता बढ़ेगी। तो ऐसा वो जानता है और ऐसा वो प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन वो राग से मोक्ष मार्ग मानता नहीं है। फिर भी उसको भूमिका अनुसार व्रत तप भक्ति आदि जैसा राग होता है वैसा होता है, लेकिन वो राग को उपाधि नहीं मानते हैं। वो राग से मेरा काम होएगा, मेरे को मोक्ष मिलेगा, ऐसा मानता नहीं है। तो इसीलिए उसको राग का स्वामित्व नहीं होता। तो देखो यहाँ पे एक प्रश्न और है, तो क्या स्त्री पुत्रादि को अपना मानना या अपना कहना वह मिथ्या है, ऐसा प्रश्न है। कि सम्यक दृष्टि राग को अपना नहीं मानता है, राग की रुचि नहीं है, तो राग का जो निमित्त है वो स्त्री पुत्र आदि है, उसको अपना मानता है कि नहीं मानता है। राग को तो अपना नहीं मानता, अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को, ज्ञायक भाव को अपना मानता है। जो चारित्र मोह के उदय में राग आता है वो राग को नहीं अपना मानता, लेकिन राग के जो निमित्त है, उसके परिवार है, तो स्त्री पुत्र आदि भी है, उसको अपना मानना या अपना कहना वो मिथ्या है कि वो बराबर है, ऐसा प्रश्न है। तो देखो, ये स्त्री पुत्र रुपया पैसा मेरा है, यह मानना तो निरी मूर्खताई है, नरी मूर्खताई है। और वह ऐसी मान्यता तो मिथ्या दृष्टि की होती है, क्योंकि जिसको अपने आत्मा का ज्ञान होता है, अनुभव होता है, उसको शरीर भिन्न दिखता है। जब शरीर ही मेरा नहीं ऐसा दिखता है, तो शरीर से निपजे हुए पुत्र पुत्री मेरे कैसे हो सकते हैं? शरीर जिससे निपजा वो माता पिता मेरे कैसे हो सकते हैं? तो ये बात रहती नहीं है ज्ञानी के पास। उसके लिए तो अपने ज्ञायक स्वभाव के अलावा सब कुछ है, वो मेरा नहीं है, उसका मेरे में अभाव है, वो मेरे कैसे हो सकते हैं? तो देखो, ये जो माता पिता का व्यवहार चलता है लौकिक में, वो तो जो सो सहयोग मिलता है, वो सहयोग की पहचान कराने के लिए इसके साथ क्या संबंध है, तो माता का है संबंध, पिता का है, पुत्र का है, पति का है, पत्नी का है, ऐसा एक पहचान, सहयोग की पहचान करने के लिए ये सब कहने में आता है। लेकिन असली देखे जाए तो कौन माँ, कौन बाप, कौन बेटा, कौन पुत्र, ये तो सब मतलब अ, जब अंत समय आता है तो ये सब तो यहाँ रह जाता है और जीव अकेला चला जाता है। तो देखो,
वो जो सम्यक दृष्टि होता है, वो अशुभ राग को तो अपना नहीं मानता, शुभ राग को भी अपना नहीं मानता, और राग के निमित्त है वो तो प्रत्यक्ष परद्रव्य है, उसको कभी भी अपना नहीं मानता है। तो एक प्रश्न ये है कि ज्ञानी व्रतादि को भला मानता है कि नहीं मानता है, और उसमें जो अतिचार लगते हैं, दोष वगैरह लगते हैं, उसका जो अगर वो भला नहीं मानता तो वो व्रतादि तो करता है, उसमें दोष भी लगते हैं, और उसका वो प्रायश्चित भी करता है, तो क्यों करता है, और जब व्रतादि भी क्यों करता है, ऐसा प्रश्न है। तो उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि ज्ञानी जीव होता है, उसको जो व्रतादि का राग तो आता है, लेकिन उसको किंचित भी लेस मात्र भी भला नहीं मानता है। यह तो ऐसा ही है, वो तो बात आगे भी आ गई है, लेकिन उसको अपनी भूमिका के अनुसार उस प्रकार के व्रतादि पालन करने के राग तो आएगा ही, और जब राग आएगा तो व्रतादि का पालन भी होएगा, उसमें कोई ना कोई दोष भी हो सकता है, अतिचार भी लग सकता है, और वो जो दोष लगता है तो शास्त्र के अनुसार उसको दोष जान के उसको टालने का प्रयत्न भी करता है। इसको प्रायश्चित कहने में आता है। तो देखो, व्रत का भी विकल्प आता है, व्रत में कुछ अतिचार लगा तो प्रायश्चित का भी विकल्प आता है, लेकिन वो जानता है कि ये सब शुभ भाव है। और मोक्ष अधिकार में कुंदकुन आचार्य देव ने 306 नंबर की गाथा में ये शुभ भाव को विष कुंभ कहा है। देखो, जो अशुभ भाव है, विषय वासना के भाव है, वो तो जहर है ही, लेकिन प्रतिक्रमण आदि का जो शुभ भाव होता है, उसको भी जहर ही कहा है। तो अज्ञानी यह मर्म को नहीं जानता, वो तो ये शुभ राग से ही धर्म मानता है, और क्रिया कांड में ही उसमें ही अटका हुआ रहता है। लेकिन उसको समझाते हैं अज्ञानी जीव को कि तू शुभ राग को शरणभूत मान के बैठा है, तो ये तेरी गलती है। तू अपने ज्ञायक स्वभाव जो राग रहित है, वो भगवान आत्मा समान है, द्रव्य से देखे वो ही तेरा शरणभूत है, तू उसकी शरण में चला जा, तो तेरा कोई दोषी उत्पन्न नहीं होएगा, तो दोष टालने का भी प्रश्न नहीं होएगा। तो ये यथार्थ प्रायश्चित है कि तू राग छोड़ के अपने स्वभाव में चला जा। तो उसको यहाँ समझाते हैं। तो एक प्रश्न और है, जब ज्ञानी शुभ भाव को हे मानता है, व्रत तप भक्ति पूजा यात्रा का भाव को हे मानता है, तो फिर वो शुभ भाव करता ही क्यों है? वो सब करते हुए तो देखते हैं, सब जितने भी ज्ञानी जीव है वो शुभाचरण तो करते दिखते हैं, तो ऐसे भाव या ऐसी क्रिया करते क्यों है? जब उसको हे मानते हैं तो ये ऐसे क्यों क्रिया करते हैं? तो देखो, उसका समाधान है कि पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण ज्ञानी को दया दान, पुरुषार्थ की कमजोरी क्या, वो तो अपने स्वरूप को जाना है, अपने स्वरूप में आंशिक लीनता स्थिरता हुई है, तो उसमें पूर्ण तरीके से लीन स्थिर होना चाहते हैं, लेकिन इतना पुरुषार्थ नहीं हो सकता है, उसको कहेंगे कि पुरुषार्थ की कमजोरी है। वो संपूर्णपणे अपनी आत्मा में लीन स्थिर नहीं हो सकते, उतनी पुरुषार्थ की कमजोरी है। उसको अशुभ में तो जाना नहीं है, पाप में तो जाना नहीं है, सेवन में जाना नहीं है, तो फिर उनको पुरुषार्थ की कमजोरी से दया दान व्रत भक्ति आदि का जो शुभ भाव आता है, उनको ऐसा भाव होता है, बस होता है, आता है, उसको करना भी नहीं है लेकिन आ जाता है। जैसे कोई उपाधि आ जाती है बाहर से, रोग शरीर में आ जाता है, ऐसे कर्म के उदय में ऐसे राग आ जाता है। अगर वो स्वरूप में लीन स्थिर हो जावे तो राग तो आके चला जावे और वो पूर्ण वितरागी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है। तो ऐसे भाव आते हैं, ऐसे भाव उसको होते हैं। परंतु ज्ञानी तो ये मानता है कि मैं करता हूं या मेरा कार्य है, तो ऐसा वो कभी नहीं मानता है। वो शुभ भाव होता है, वो बात अलग है, लेकिन उसको भला मार के उसके कर्तृत्व या स्वामित्व का भाव उसको बिल्कुल होता नहीं है। इसके लिए शुभ भाव करता हुआ आचरता नहीं है, ऐसा कहने में आता है। तो देखो, यहाँ पे क्या कहना है कि रागादि भाव में जो जिसको उपादेय बुद्धि है, जिसको अपना हित दिखता है, ऐसी बुद्धि वाले जीव भले सर्व आगम को जानता है, फिर भी वो सम्यक दृष्टि नहीं है। मूल बात तो ये कहनी है, सम्यक दृष्टि के माध्यम से तो समझाया
कि सम्यक दृष्टि को भले राग होता है, लेकिन वो राग को भला नहीं मानता है। लेकिन जो राग को भला मान के बैठा है और अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया है, वो भले कितने भी आगम पड़ेगा, ज्ञान बढ़ाएगा क्षयोक्षम, लेकिन वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 201 और 202 गाथा यहाँ पे पूरी होती है। उसके बाद में ये जीव को जगाने के लिए, मतलब पुरुषार्थ जगाने के लिए, अमृत चंद्र आचार्य देव ने 138 नंबर का एक कलश लिखा है कि अनादि काल से मोह नींद में जो जीव सोया हुआ है, उसको झकझोर करके जगा रहे हैं। तो एक कलश इस प्रकार से है, 138 नंबर का कलश है। मैंने जो व्हाट्सअप किया है उसमें भी एक कलश है। मैं कलश का पाठ करता हूँ। मंदाक्रांता छंद है। आसंसारात् प्रतिपदममि रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन् पदपदं तद्बुद्धं मंदा एते तेत पदम पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्ध शुद्ध स्वरस भरत स्थाई भावत्वमेति। क्या कहते हैं, हिंदी भाषानुवाद है। ऐसे तो बहुत सरल है। देखो, अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों। अज्ञानी को अंधा कहा, क्योंकि जो अपना पद नहीं है उस पद में वो मत है, उसमें लवलीन है। इसके लिए कहा अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों। यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज मान कर क्यों सो रहे। जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में। हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय। क्या कहते हैं, जो जीव संसार में मग्न है, संसार में मग्न यानी रागादि भावों में मग्न है, रागादि को भला मान के जीवन जी रहे हैं, इसको कहते हैं संसार में मग्न जीव। ऐसे जीव को संबोधित करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि हे जगत के अंधे प्राणियों, अनादि संसार से लेकर आज तक पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मर्त वर्ता हुआ जिस पद में सो रहा है, वह पद अपद है, अपद है, ऐसा जीव जानो। फिर दूसरी दो लाइन में कहते हैं, हे भव्य जीवो, तुम इधर आओ, इधर आओ, ईश्वर आओ, क्योंकि तुम्हारा पद यह है जहाँ तुम्हारा शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु स्वयं के रस से भरी हुई है और स्थायी भावत्व को प्राप्त है, स्थिर है, अविनाशी है। तो देखो, ये कलश में तीन पद दो दो बार आए हैं। अपद है, अपद है, ईश्वर आओ, ईश्वर आओ, और शुद्ध है, शुद्ध है। ये मतलब तीन पद की पुनरावृत्ति करी है। वो कोई क्षण के प्रास बिठाने या क्षण पूरा करने के लिए नहीं कहा है। लेकिन जो इसमें शुद्ध शुद्ध दो दफे कहा, उसमें द्रव्य शुद्धता और भाव शुद्धता बताइए। अपद है, अपद है, और इधर आओ, इधर आओ, उसमें मतलब बहुत करुणा का भाव निकलता है कि तू जहाँ सो रहा है, जहाँ बैठा है, वो तेरा पद नहीं है, वो अपद है, अपद है। तो करुणा करते हैं, वहां से उठाना चाहते हैं और अपनी जो चैतन्य धातु रस से भरी हुई आत्मा है अतीन्द्रिय आनंद से, उसमें लाना चाहते हैं। इसके लिए इधर आओ ऐसा दो दफे बोला है। तो देखो, इस कलश का भाव स्वामी जी कहते हैं कि इस कलश में क्या अमृत चंद्र आचार्य देव को कहना है। वो कहते हैं कि श्री गुरु संसारी जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अंध प्राणियों, तुम अपने त्रिकाली शुद्ध ज्ञानानंदमय निर्मल आनंद प्रभु को नहीं देखते। इसके लिए नेत्र वाले होते हुए भी तुम अंधे हो। तुम जब अपनी आत्मा को, अपने को नहीं देखते हो, तो भले आंख है, लेकिन उनको यहाँ पे आचार्य देव अंधा कहते हैं। तुम शरीर को, धन को, लक्ष्मी आदि बाह्य वस्तु में उन्मत्त हुए हो, पागल हुए हो, मूर्छित हुए हो, और अपनी आत्मा को नहीं देखते हो। तो हम अंधा नहीं कहे तो और तुम्हें क्या कहे। तुम खुद को तो नहीं देखते और दूसरी चीज देखते हो, इसके लिए तुमको
अंधा कहा है। अगर तुम्हें तुझे ये हमारा अंधा कहना अच्छा नहीं लगता हो, तो तू भेद ज्ञान के चक्षु को खोल दे और अपने स्वरूप को देखना चालू कर दे। तो एक तो ये बात उन्होंने कही। दूसरी एक बात उन्होंने ये कही कि आगे जो कर्ता कम अधिकार में 72 नंबर की गाथा आई थी, उसमें अमृत चंद्र आचार्य देव ने यही जीव को संबोधन करते हुए भगवान आत्मा कहा था, भगवान कहकर संबोधन किया था। और ये जो कलश है उसमें अंधा कह के संबोधन करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, इसमें ये बात है कि पहले अपनी आत्मा है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तो परमात्मा स्वरूप ही है। तो ऐसा स्वभाव है अपना, तो स्वभाव की अपेक्षा से गाथा 72 में उसको भगवान कहा। और यहाँ जो अंधा कहा वो वर्तमान पर्याय में राग देश पुण्य पाप के जो भाव है, और वो भाव में और उसके फल में ये जीव वर्त रहा है और अपने स्वभाव को नहीं देखता है, इस अपेक्षा से यहाँ अंधा कहा। तो दोनों कथन में आचार्य देव का उद्देश्य भगवान आत्मा कहे या अंधा कहे, लेकिन दोनों कथन में पर से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव की दृष्टि कराना है, भगवान आत्मा ही बताना है। इसके लिए चाहे करुणा बुद्धि से मतलब अंधा कह देवे या फिर भगवान डायरेक्ट कह देवे, लेकिन उनको अपनी स्वभाव को ही दिखाना है। उनको जानते हैं कि रागी जीव अनादि काल से पर्याय में ही मत रहा है, और जिस पद में जिस राग में सो रहा है वह अपद है, सोने लायक नहीं है, बैठने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। ये पुण्य के जो भाव होते हैं उसके फल में जो देव पद आदि मिलता है, राजपद मिलता है, सुंदर शरीर वगैरह मिलता है, इंद्रिया जो सबल मिलती है, ये सब अपद है। तो यहाँ कहते हैं कि तू जिन इंद्रियों की, वाणी की, देह की, महल मकान आदि बाह्य पदार्थों की दिन रात संभाल करता रहता है, जिस राजकीय सामाजिक पदों के लिए संघर्ष करता रहता है, वे सब अपद है। उन अपद में शरण नहीं है। जो अपद होता है वो शरण कैसे देगा? ये नाशवान वस्तु है, ये पुण्य के उदय से मिली हुई वस्तु है, वो तेरे रहने की बैठने की स्थान नहीं है। इसके लिए वहां अपद कहा, और अपद दो शब्द किया, और अपद कह के करुणा भाव व्यक्त किया है। तो अत्यंत करुणा भाव से आचार्य अज्ञानी को अपद में से निकालकर स्वपद में लाने के लिए बारंबार प्रेरणा करते हैं, और कहते हैं कि इस ओर आओ, इस तरफ आओ, यहाँ निवास करो, क्योंकि तुम्हारा पद तो यह है। इसमें उन्होंने भी तीन बात कही कि पुण्य पाप और उसका फल दोनों अपद है। दूसरी बात, इधर आओ और यह अपने स्वरूप में निवास करो। तीसरी बात, तुम्हारा पद यह है निशुद्धात्मा, और उसमें तुम निवास करो, क्योंकि ये तुम्हारा यथार्थ पद है। तो देखो, जहां शुद्ध शुद्ध शब्द लिखा है, वो शुद्ध शुद्ध शब्द में द्रव्य शुद्ध और पर्याय भी शुद्ध है, अथवा तो द्रव्य गुण दोनों शुद्ध है। अगर पर्याय को सिद्ध लेनी है तो कारण शुद्ध पर्याय लेनी चाहिए। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द दो दफे यहाँ पे लिया है कि देखो, द्रव्य तो दरेक जीव का शुद्धि होता है, तो वो उसको, और भगवान का जो भाव आता है पर्याय होती, वो भी शुद्ध होती है। अज्ञानी की जो अशुद्ध मलिन दुख सुख भाव है, तो यहाँ कहते हैं कि वो तेरी असली वस्तु नहीं है, वो स्थायी भाव नहीं है। तेरा जो चैतन्य स्वभाव है वही स्थायी भाव है, वही अनादि अनंत है, वही स्थिर है, उसमें कुछ हलचल होती नहीं है। तो तू ये रागादि भावों को, विकार को छोड़ के अपने स्वभाव में आ जाओ, ऐसा यहाँ पे कहना है। तो देखो, इसके बाद में बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा है, इसके ऊपर एक छंद लिखा है, उसमें भी बहुत अच्छी बात की। ये अंतिम छंद है, और उसके भाव को बराबर समझ के फिर अपना स्वाध्याय समाप्त होएगा। कि देखो, बनारसी दास जी कहते हैं, जगवासी जीवन निशो गुरु उपदेश कहे। मतलब क्या कहते हैं? गुरु जगवासी जीव को उपदेश देते हुए कहते हैं, तुम्हें यहाँ सोवत अनंत काल बीते है, तुम्हें इस संसार में सोते हुए अनंत काल बीत गया है। आगे कहते हैं, जागो है सचेत चित सम्मता समेत सुनो।
अरे भाई अब तो जागो और सचेत होकर चित्त में समता धारण करो, क्योंकि केवल वचन जामे अक्षर रस जीते हैं। कि भगवान की वाणी सुनो, जिसमें इंद्रिय के रस को जीतने की बात आती है। फिर आगे दो लाइन में कहते हैं, आओ मेरे निकट बताओ मैं तुम्हारे गुण, परम सुरस भरे करम सुरीते हैं। आगे कहते हैं कि अरे भाई मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कर्म कलम से रहित परम सुख से भरा हुआ तुम्हारे गुणों को मैं बताता हूँ। आगे बनारसी दास जी कहते हैं, ऐसे बैन कहे गुरु तो ते न धरे उर, मित्र कैसे पुत्र की दो चित्र कैसे चीते हैं। आगे बनारसी दास कहते हैं, गुरु के ऐसे वचन कहने पर भी अज्ञानी उनकी बात को हृदय में धारण नहीं करता है, उस पर ध्यान नहीं देता है। अतः लगता है कि ये जगत के जड़ जीव मिट्टी के पुतले जैसे या फिर चित्र में बने हुए मनुष्य है। अगर गुरु की बात इस प्रकार से समझा रहे लेकिन नहीं समझ रहा है, तो या तो ये जगत का जीव मिट्टी के पुतले जैसे, या तो चित्र में बने मनुष्य जैसे, ऐसा व्यंग किया है। जिस प्रकार मिट्टी के पुतलों पर और चित्र में बने मनुष्यों पर किसी की बात की कोई असर नहीं पड़ती है, उसी प्रकार अज्ञानी जीवों पर भी सदगुरु के सदुपदेश की कोई असर दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार का भाव व्यक्त करते कवि यहाँ अज्ञानी जीवों की दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। देखो, पंडित तोडरमल जी जिन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक मुख्य ग्रंथ लिखा है, बाकी और भी रचना है, वो भी मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहते हैं, उनके भी वचन बहुत अच्छे हैं, याद रखने जैसे है। कि जिस प्रकार, मतलब ये अभाग्य की मतलब अभाग्य कैसा अभागी जीव है अज्ञानी, उसकी बात करते हैं। कि जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह न करे, उसी प्रकार देखो, कोई दरिद्री है, उसको चिंतामणि देवे, अवलोकन मात्र करने से इच्छित वस्तु की पूर्ति हो जावे, लेकिन वो अवलोकन ही नहीं करे तो। कोई कोढ़ी व्यक्ति है, उसको अमृत पान करावे, अगर अमृत पान करे तो कोढ़ दूर हो जावे, लेकिन वो अमृत पान नहीं करे तो। उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। फिर तो उसकी होनहारी का विचार करके अपने को समता आती है। इस प्रकार इस कलश में आचार्य देव सांसारिक अपद पदों से विरत होकर निष्पद में आने की प्रेरणा अमृतचंद्र आचार्य करते हैं। ये कलश की छाया छडाला जो दौलत राम जी की है, उसकी दो पंक्तियां है, उसमें भी ऐसा भाव देखा जाता है। वहां भी दौलत राम जी कहता है, कहाँ रचो पर पद में, कहाँ रचो पर पद में, न तेरो पद यह क्यों दुख सहे। मतलब पर पद में रचकर, राग में रहकर क्यों तू दुख सहन कर रहा है। अब दोल हो सुखी स्वपद रची, अब स्वपद में आ जाओ, उसकी रुचि करो और सुखी हो जाओ। दाव मत चुको यह है, ये दाव मत चुको है, मतलब तेरे को एक चांस मिला है, तेरे को मनुष्य पर्याय मिली, संगनी पंचेंद्रियपना मिला है, तेरे को वितरागी देव शास्त्र गुरु मिले हैं, उपदेश सुनने समझने की शक्ति भी मिली है। अभी स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करके सदा के लिए संसार को बाय बाय टाटा कर लो। अगर अभी भी नहीं संभले, तो फिर चार गति 84 लाख योनियों में अनंत काल तेरे को भटकना होएगा। इसके लिए हम कह रहे, समझा रहे कि अब तुमको ये मौका मिला है, चांस मिला है, तो तुम भगवान की वाणी को समझकर अपने आत्मा में चले जाओ, और राग आदि में रहते आए हो तो वो उस वहां से हटके अपने स्वरूप में आ जाओ। ऐसी करुणा बुद्धि पूर्वक ऐसी बात करते हैं। तो इस प्रकार से 201 202 गाथा और 138 नंबर का कलश, उसकी आज स्वाध्याय की। अभी आगे जब होएगा तब अपने निज अधिकार में आगे जाएंगे, जहाँ पे मैं विराम लेता हूँ।